छात्रों नमस्कार। पार्ट 8 की समाप्ति के बाद हम पार्ट 9 आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो है। पार्ट का नाम क्या है बेटा? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, सबसे पहले तो इस पार्ट की थोड़ी सी आपको मैं भूमिका बता देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, आपको इस पार्ट के अंतर्गत क्या पढ़ना है। सबसे पहले त्रिकोण लिखा है। त्रि का मतलब तीन, कोण। तीन कोण वाली जो आकृतियाँ रहती है उसमें इनका क्या क्या प्रयोग होगा ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ? तो अब आप देखिए, तीन कोनों वाली आकृति, तीन कोनों वाली आकृति क्या कहलाती है तो समझ लेंगे। तीन कोने वाली आकृति सबको पता है क्या कहते हैं? तीन कोण वाली आकृति कहलाती है त्रिभुज। ठीक है, ऐसी आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। अब ऐसी आकृतियों का अध्ययन क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा ऊंचाई, बहुत ज़्यादा लंबाई, बहुत ज़्यादा दूरी, इनको ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब कोई भी चीज़ जब हम नापते हैं तो कैसे नापते हैं? बिल्कुल सीधी। तो इतनी बात तो पक्की है कि ये जो त्रिकोणमिति वाली आकृति है, इसमें जब भी आप सॉल्व करोगे 90 डिग्री का एक एंगल बनना तय है। ठीक है, अगर 90 का एंगल नहीं बना है मतलब आप इस फॉर्मूले में उसका यूज़ नहीं कर सकते, त्रिकोणमिति में उसका यूज़ नहीं कर सकते। एक कोण आपका 90 अंश का होना। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर एक कोण 90 अंश का है, ठीक है, दूरी और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, या तो ऊंचाई के लिए, या तो दूरी के लिए, या तो तिर्यक ऊंचाई के लिए। तो भैया हमको पता है कि जब समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश का है और मान लो उसकी कोई भुजा का मान दिया हो, तो हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में जब भी भुजाओं से संबंधित कोई भी बात हो ज्ञात करने की, तो हम उसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो फिर इसमें भी सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो गलत। पाइथागोरस प्रमेय कब रहता है? जब ये तीन भुजाओं में से कोई भी दो भुजा का मान दिया हो, एक का मान गायब हो। ठीक है, तब आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पाठ में सिर्फ इन तीनों में से कोई भी एक भुजा का मान दे देगा, सिर्फ एक का। बची वाली एक या दो जो भी पूछेगा प्रश्न में, उसका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो फिर किसका करेंगे भैया? तो फिर हम करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों का। जैसे लाल बटे कक्का आपको बताया था ना, लंब बटे कर्ण, साइन, लंब बटे आधार, टेन, इस टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज वाली आकृतियां रहेगी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम नहीं करेंगे। उपयोग किस लिए होगा? तो उपयोग होगा इसका, बोलिए किसके लिए? बताइए उपयोग किसके लिए? एक तो ऊंचाई, या बोल लो दूरी, या बोल लो तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम अभी डिटेल में समझ लेंगे। इनको ज्ञात करने के लिए हम इस पाठ का उपयोग करेंगे। आ गई बात समझ? क्या क्या ज्ञात करने के लिए? या तो ऊंचाई, या तो दूरी, या तो तिर्यक ऊंचाई। ये देखिए, इसको बोलते हैं ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में यह भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। 90 के बिल्कुल सामने वाली ये भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। बिल्कुल नीचे वाली भुजा ये क्या कहलाती है? आधार। इतना सबको पता है, लंब, कर्ण, आधार। इज दैट क्लियर? ठीक, अब बात रही कुछ चीजें हमको और समझना है। क्या समझना है? मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, मैं छोटा सा कोई व्यक्ति बना दे रहा हूँ, चित्र पर न जाए भैया, पेंटिंग ऐसी है। ठीक है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब व्यक्ति के सामने, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई खंबा लगा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति के सामने क्या लगा हुआ है? खंबा। ठीक है, तो व्यक्ति, आपको पता है कि कोण बनने के लिए दो लाइन की जरूरत होती है। जैसे मैं कोण बना रहा हूँ, एक ये और एक ये, दो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी वो जब कोण बनाएगा तो देखिए ये क्या बन गया आपका? कोण।
तो ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आदमी हमेशा पहले कैसा देखेगा, पहला देखेगा सीधा, कैसा देखेगा, सीधा, उसके बाद उसको जहां लगे वहां देखना, ठीक है। तो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति ने मान लो पहले कहाँ देखा, सीधा देखा, समझ ले, बड़ी काम की और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। व्यक्ति ने सीधा देखा, ठीक। अब इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा। मान लो यहाँ पर जमीन है, तो जो जमीन के समांतर रहती है आधार रेखा या क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब आपकी नजर से वस्तु को देखने तक की ये लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा भी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा, मतलब दृष्टि से। अब यहाँ पर आपने सीधा देखा, आधार रेखा। अब अगर कोई वस्तु मान लो खंबे के ऊपर है, अब आप आंख उठाकर उसको यहां से देखोगे, ठीक, यहां से देख लिया, आ गई बात समझ। आंख उठाकर आपने ऊपर देख लिया, तो यहां पर एक कोण बनेगा, किसके किसके बीच बनेगा, देखिए, आधार रेखा और ये दृष्टि रेखा, ठीक है। दृष्टि रेखा मतलब आप वर्तमान में जहां देख रहे हो, समझ गए ना। तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे कौन सा कोण, उन्नयन कोण। उन का मतलब उठाना, नयन का मतलब आंख, आंख उठाकर देखना। आंख उठाकर देखने पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन, ठीक। अब आपने आंख नीची की और पहले देखा सीधा, सीधा देखने के बाद आपने खंबे के बिल्कुल जमीनी भाग यानी जड़ को देखा या आधार को देखा, ठीक। तो अब आप देखो, अब आपका आधार रेखा से नीचे कोण बना है, तो अब यहां पर जो कोण बना इसको बोलेंगे हम कौन सा, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। इतना सबको आ गई बात समझ, क्या आ गई, आपकी आंख से ऊपर अगर कोई वस्तु है तो उसको देखने पर यहां आपकी दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच उन्नयन कोण, ठीक। आपकी आंख से जो आधार रेखा गई है उससे नीचे अगर कोई वस्तु है तो उसको देखने पर अवनमन कोण। सीधी सी बात, सीधी सीधी बात करूं तो ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनेगा, तो बताइए, बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। नीचे देखने पर आपका कोण बनेगा कौन सा, बोलिए, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। क्लियर, इतना आ गया। उन्नयन और अवनमन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज आपकी क्या है, वो है आधार रेखा। आधार रेखा यानी दो लाइन के बिना कोण बनना संभव नहीं है। तो भैया एक तो आप ऊपर देख रहे थे, तो आपको आधार भी तो चाहिए होगा, कि बिना आधार के देख मचाओगे, ठीक है, ये हो गया। तो त्रिकोणमिति में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे भैया, किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो भैया ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी आंख से ऊपर कोई वस्तु है तो उसको देखने पर, ऊपर देखने पर उन्नयन कोण। आपकी आंख की आधार रेखा से नीचे कोई वस्तु है तो नीचे देखने पर अवनमन कोण। इतनी चीजें आपकी इस पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। उसके बाद जो जरूरी चीज थी, तो पिछले अध्याय में 8 में एक सारणी दी है बेटा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे साइन 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, टेन 45, टेन 60। वो सारणी आपको भले याद ना हो, लेकिन कुछ उसमें के मान जरूर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपको मान स्वयं रखना होगा, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में आपको इतनी चीजें समझ आ गई। आगे बढ़ें तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से मैंने प्रश्न क्रमांक 1 लाया है, ठीक है, देख लेंगे। पहला ही प्रश्न मेरा चैलेंज है, आपको बड़ी आसानी से और इतनी सरलता से समझ आएगा कि कोई उसमें डाउट ही नहीं, ठीक है। क्या है प्रश्न, देखिए। सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। किस पर चल रहा है भैया, 20 मीटर लंबी डोर। डोर मतलब रस्सी, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि सर्कस का कलाकार रस्सी पर सीधा चलता है,
ठीक चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल किया, आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा, बस आप धैर्य के साथ वीडियो देखते रहिए। ठीक है, देख लिया। आपको पता है कि यहाँ पर एक खंबे की बात चले, तो खंबा कैसा रहता है जमीन पर, सबको मालूम है खंबा खड़ा रहता है भैया बिल्कुल सीधा। ठीक, कैसा खड़ा रहता है, सीधा। ये बना दिया क्या मैंने, खंबा। ठीक है, नाम दे दिया ए बी। जैसे ही नाम दिया मैंने यहाँ लिखना चालू किया, माना ए बी एक खंबा है, खंबा है। ठीक, डोर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है, मतलब रस्सी आपकी यहाँ से बंधी है। ठीक है, यहाँ से बंधी है रस्सी, बंध गई। रस्सी ऐसी तिरछी बंधी है, समझ लेंगे, बंध गई। ठीक है, यहाँ से बंधी और जमीन पर, जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, जमीन के साथ बना रही है 30 अंश का कोण। कितने अंश का, 30 अंश का। औपचारिक सवाल है बेटा, अब यहाँ नापते मत बैठना कि सर का तो बिल्कुल 30 अंश का बना ही नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा कम झुक सकता है, लेकिन आपको नमूने के रूप में दिखाना है। यहाँ पर 30 अंश का। ठीक, माना ए बी एक खंबा है, आगे बढ़ा, जिसके शीर्ष, खंबे का शीर्ष क्या है बोलिए, ए से, जिसके शीर्ष ए से एक डोर बंधी है, डोर बंधी है, शीर्ष ए से डोर बंधी है और कहाँ गई है, जमीन पर सी, तथा जमीन या भूमि, जमीन के बिंदु सी पर जमीन के साथ, जमीन के साथ, जमीन के साथ 30 अंश, 30 अंश का कोण बनाती है। क्या बना रही है, कोण, डोर। तो अब देखो ये उन्नयन है कि अवनमन है, ये कोण है बेटा उन्नयन। यहां से कोण बना रही है, मतलब नीचे से ऊपर, ये कोण है 30 अंश का। ठीक है, तब आपको ज्ञात क्या करना है, तो बोले खंबे की ऊंचाई। तब आपने तब लिखा खंबे की ऊंचाई, तब खंबे की ऊंचाई बराबरी से क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ। ठीक, अब इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसपे समकोण बनता है, यहां बना है, उसको लेते हैं बीच में। ठीक, ए बी सी में आपका थीटा, यहां से पिछले पार्ट में मैंने बताया था, इधर से देखने पर, यहां खड़ा है व्यक्ति, इधर से देखने पर 90 के सामने की ये हो गई कर्ण, 90 के नीचे की ये हो गई आधार, क्या हो गई भाई, आधार। ठीक, और 90 से ठीक लगकर ऊपर जाने वाली ये हो गई लंब। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं वे लेना है, कौन कौन सी भुजाएं लेना है, एक जो ज्ञात करना है और एक जिसका मान दिया है। फिर से सुन लो, दो भुजाएं कौन सी लेंगे, एक जिसको ज्ञात करना है और एक जिसका मान दिया है। अभी आपको देखो, रस्सी की लंबाई दी है 20 मीटर लंबी डोर है, मतलब ये डोर की लंबाई आपको दी है कितनी बेटा, 20। तो एक इसका लेना तो डन ही है, और एक कौन सी लेंगे, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये वाली और ये वाली दो भुजा लेना है। ये भुजा इस प्रश्न में आपके कोई काम की नहीं, तो आपने वही लिया। कौन सा त्रिभुज लिया बोलिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में एक भुजा लीजिए, कौन सी, ए बी, जो ज्ञात करना है, ले लिया। एक भुजा कौन सी ली, जिसका मान दिया है, दिया किसका है, ए सी। अब बोलिए ए बी का नाम क्या लिखा है हमने हिंदी में, ए बी का नाम है भैया लंब है।
एसी का नाम बोलिए क्या है? एसी का नाम है कर्ण। आपको पता है लाल बटे कक्का में एल बटे ए, पहला ही लाल बटे कक्का में एल बटे ए, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी होता है साइन। कहाँ से आ गया साइन? ए बी बटे ए सी लिया, इनका हिंदी में नाम लिखा लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण यानी होता है साइन। साइन का क्या करे? तो साइन के साथ भैया ये 30 अंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 30 अंश। ठीक, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर समझ आ रहा है। अब आपके पास जो जो मान है वो लिख दें। ए बी का आपके पास कोई मान है क्या? ए बी का मान आपके पास नहीं है, क्योंकि ज्ञात करना है, तो ए बी जैसे का वैसा। बटे ए सी का मान है, तो ए सी का मान है ना 20। साइन 30 का मान मैंने अभी बताया था प्रश्नावली अध्याय 8 में। बीच में बेटा आप लोगों को क्या दिया गया है? बीच में आपको दिया गया है एक सारणी जिसमें सब के मान है। तो साइन 30 का मान मुझे याद है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान मैंने रख दिया 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया? तो साइन 30 का मान। ठीक, इसको एक बार लिख दिया। अब इसको हिंदी वाले को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अगला देख लें, अंश बटे हर, बीच में बराबरी का चिन्ह, तो तिर्यक गुना सबको पता है। ए बी का गुना किस में? 2 में। या सीधा बी का कर दो, ए बी जहाँ का वहाँ रहने दो, इसको भेज दो उधर, तो 20 गुणित 1/2 आ गया। 2 से काट दो, 2 दाहे 20, 10 से कम 10। बोलिए ए बी आपका कितना आ गया? 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है? बोलिए, यहीं पर लिख दीजिए। अतः खंबे की ऊंचाई बराबरी से 10 मीटर है। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। चलिए अगले वीडियो में अब आगे के प्रश्न लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।